जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा भट्टी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ। लाहौर हो या फैसलाबाद, कौन सी ऐसी बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है वो जल्दी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो आज मैं इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे पास हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपर है, प्रीमियर डेवलपर, जिनके ऑनर जो हैं वो सुहेल खटक साहब हैं। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसलाबाद में जो है वो ऑलरेडी दो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी बड़ा काम किया। और आप लोगों को जो है वो जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी उनके एंड यूज़र्स हैं उनको जल्दी जल्दी लोगों ने जो है उनको पोजेसन उन्होंने प्रोवाइड किया उन लोगों को। आज जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो है वो इस वक्त रह रहे हैं और उन लोगों को जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से इन्वेस्टर्स ने अच्छा जो है वो गेन हासिल किया। सो इस वक्त जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सुहेल खटक साहब ने प्रीवियसली अगर बात करूँ आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले लाइलपुल गैलरिया फैसलाबाद में कैनाल रोड पर डिलीवर किया। बड़ा ज़बरदस्त मॉल है, उसके वीडियोज़ जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर लाइलपुल गैलरिया 2 जो है वो फैसलाबाद में कैनाल रोड के ऊपर ही जो है जिसे समुद्री रोड भी आगे कहा जाता है वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया। आज वो भी जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर अंदर ऑपरेशन होने जा रहा है। और जिस तरह हमारे यहाँ देखा जाता है कि लाहौर को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसके अलावा इस्लामाबाद को, कराची को दी जाती है, बड़े शहरों को दी जाती है। तो फैसलाबाद भी नो डाउट एक बड़ा शहर है, लेकिन सुहेल खटक साहब ने इस शहर को चार चांद इस तरह लगाए कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शहर में लोगों को जो है वो बना के डिलीवर किए। सो इसी तरह जिस प्रोजेक्ट की साइड पे आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लाइलपुल गैलरिया कैनाल रोड के ऊपर, कैनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो ये लोग डिलीवर करने जा रहे हैं। और फैसलाबाद का क्या कह सकता हूँ कि आपको पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो मॉल है वो आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है कैनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर। और ये सिर्फ एक मॉल नहीं होगा, इसके साथ एक फ्यूचर सिटी भी बेसिकली ये लोग जो है यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन का आइडिया देता चलूँ कि ये मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये कैनाल रोड की जगह बिल्कुल मेन है। और आगे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो है वो फैडबर्ग फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो आपको मिलती है। और यहाँ से फिर आगे आपको साइया वाला इंटरचेंज मिलता है जो कि आगे मोटरवे को कनेक्ट करता है। राइट साइड पे अगर आप देखें इस तरफ तो ये जो एरिया जा रहा है यहाँ से आगे फिर हार्डली 10 किलोमीटर आगे जाए तो आपको फैसलाबाद सिटी मिलता है। और रास्ते की अगर बात करूँ तो इस रास्ते में तकरीबन ये मेरे ख्याल से कोई 15 से 20 किलोमीटर का टोटल ट्रैवल होगा साइया वाला से फैसलाबाद तक, जो लोग विज़िट भी कर चुके हैं इस रोड को। तो यहाँ पे इस वक्त मैक्सिमम जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बनने जा रही है। फैसलाबाद इस वक्त ऑलरेडी जितने भी इसके बड़े रोड्स हैं, शेखुपुरा रोड है, सरगोदा रोड है, वो सारे डेवलप है, वहाँ पे आबादी हो चुकी है, वहाँ पे लैंड ख़त्म हो चुकी है, कई सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो फ्यूचर फैसलाबाद का है वो ये रोड है कैनाल रोड। यहाँ पे अगर रहायशी मरले की भी बात करूँ तो आपको मिनिमम जो है वो आपको 15 से 16 लाख रुपये आपको मरला मिलता है। तो वहाँ पर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुहेल खटक साहब ने जी यहाँ पे एक ज़बरदस्त इस रोड को जो है वो डेवलप किया। और लाइलपुल गैलरिया 1 भी इसी रोड पे दिया, 2 भी इसी रोड पे दिया, अब 3 जो है वो यहाँ पे देने जा रहे हैं। ये मॉल कौन सा है, सॉरी इसकी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन कौन सी है और यहाँ पे क्या क्या प्लान है, ये सारा हमारे साथ उन्हीं के टीम के एक मेंबर हैं, वो मुझसे पूछते हैं और फिर आपको फर्दर मैं मज़ीद आपको गाइड करता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा यहाँ पे किस तरह होगा। अच्छा जी भाई, मुझे ये बताएं कि आप लाइलपुल गैलरिया 1 आप लोगों ने बेचा, ठीक है, बना के लाइलपुल गैलरिया आप लोगों ने 2 बना के बेचा, कैसा रिस्पॉन्स रहा क्लाइंट्स की तरफ से वहाँ से? जब हमने लाइलपुल गैलरिया 1 शुरू किया था तब लोगों के माइंड में हाई राइज कमर्शियल के बारे में बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते थे हाई राइज कमर्शियल में इन्वेस्ट करने, लेकिन विद टाइम लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों को नई नई चीज़ों का पता चलता है। थोड़ा करीब आ जाए। तो जैसे ही उन्होंने हमारे जो फैसलाबाद के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लाइलपुल गैलरिया 1 में इन्वेस्ट किया, उनको इसके प्रोज एंड कॉन्स पता लगे। हमने 1 बड़ी सक्सेसफुली सेल आउट करके उसको फंक्शनल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का फैसलाबाद का नंबर 1 जो मॉल इस वक्त है वो लाइलपुल गैलरिया 1। उसका मुकाबला अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं कर रहा। फैसलाबाद में कोई हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग लाइलपुल गैलरिया 1 के सक्सेस को मैच नहीं कर पा रही। तो हमने जब लाइलपुल गैलरिया 1 से लाइलपुल गैलरिया 2 की तरफ गए तो हमें बहुत मेजर हाइक देखने को मिली इन्वेस्टर्स की तरफ से। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। हमने वो भी एक डेढ़ साल में हमने उसके भी 3 फ्लोर्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट किए। तो अब वो फिनिशिंग स्टेजेस पे है
इस ईयर के मैक्सिमम अक्टूबर 2024 में हमने उसका लोअर ग्राउंड और ग्राउंड इंशाल्लाह ताला उसको फंक्शन कर देंगे। हमने यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर 17 को आई गेस हम यहाँ पे आए थे, लालपुर गैलरिया 3 की हमने सेल लॉन्च की थी, सॉफ्ट लॉन्च हमने की। और हमें जो रिस्पांस मिला है वो अब मैं बताऊँगा तो हो सकता है लोगों को शायद यकीन ना आए, लेकिन हमने तो तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते में 50% इन्वेंट्री यहाँ पे सोल्ड आउट सेल हो गई। सर ये तो बड़ी, इस तरह के हालात के अंदर अगर इतनी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं तो वो जो लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की मार्केट में काम ही नहीं हो रहा, नहीं तो ये तो बिल्कुल आप एक हमने unbelievable बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताने से पहले ये बात की कि अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन वाकई 2 से ढाई हफ्ते में हमने जो है वो 45 to 50% यहाँ पे इन्वेंट्री जो 2 फ्लोर्स की थी वो हमने सेल आउट की। इस वक्त जिस स्टेज पे हम खड़े हैं हमारी 70 to 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है। फिर इसकी प्रोजेक्ट की हमने कंस्ट्रक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मुझे बताएं कि लालपुर गैलरिया जो 1 था वो कितने एकड़ थे, 2 जो था वो लालपुर गैलरिया 1 जो था वो 2 एकड़ में था। ठीक है। लालपुर गैलरिया 2 जो हमने बनाया था वो 5 एकड़ में बनाया था। यहाँ पे जो हम LG 3 कर रहे हैं इसका जो मास्टर प्लान है वो 14 एकड़ में, फैसलाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे करने जा रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये कह रहे हैं और डेफिनेटली इनके बैकबोन पे जो है या बैक पे जो है वो सुहेल खटक साहब है, तो सुहेल खटक साहब फैसलाबाद की कैसी पर्सनैलिटी है कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं फैसलाबाद में तो किसी तरह से कोई शक नहीं रह जाता, चूँकि हमने ऑलरेडी उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखे हैं। हमेशा कहा जाता है कि जब भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी 3 चीज़ें देखें, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसकी डीलरशिप कैसी है और उसकी जो है वो उसकी लोकेशन कैसी है। तो ठीक है, लोकेशन का तो हमें इस वक्त आइडिया हो गया। डेवलपर अगर हम पीछे देखें तो डेवलपर कौन है, तो डेवलपर सुहेल खटक साहब है। नो डाउट जो लोग फैसलाबाद को जानते हैं, जिन लोगों ने फैसलाबाद में काम किया है, फैसलाबाद के रहायशी हैं, तो गैलरिया 1 भी उनके सामने है, गैलरिया 2 भी उनके सामने है और गैलरिया 3 भी अब उनके सामने जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यहाँ पे गैलरिया 3 की प्रॉपर एक हाई राइज आपको बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ा सा सुन के, जब मैंने सुना, लाहौर में था उस वक्त, जब मैंने सुना कि गैलरिया 3 आ रहा है और प्रॉपर एक फ्यूचर सिटी का माइंड सेट में बना के लेके आ रहे हैं कि हम यहाँ पे 14 एकर्स के अंदर जो है वो मॉल प्लस आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो देने जा रहे हैं। तो मैं फिर वहाँ से निकला, मैंने कहा जी पूछते हैं जाके कि मॉल के एग्जैक्ट जो है वो कितने एकर्स में आ रहा है, बाकी जो फर्दर इनके आगे जो डेवलपमेंट है जिसमें इन्होंने आई थिंक सो जिस तरह मायूब अभी बता रहे हैं कि मेडिकल कम्प्लेक्सेस भी देंगे आगे, फिर फर्दर आगे जो है ये अपार्टमेंट्स भी देने जा रहे हैं। तो अभी मुझे बताएं कि आप कितनी देर के अंदर जो है ये मॉल डिलीवर कर देंगे, उसके बाद फिर आगे कितना प्लान है आपका, और वो जो अपार्टमेंट्स का स्पेशली बता रहे हैं, मेडिकल सिटी का जो प्लान आप बता रहे हैं वो क्या माइंड सेट है। देखिए अभी तो यहाँ पे करीब उतनी आबादी नहीं है, नो डाउट यहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन क्या प्लान है कोई 3 साल में, 4 साल में? मैं आपका इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपकी बात सुन रहा था सुहेल खटक साहब के हवाले से। मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब सुहेल खटक साहब हम जब ये प्लान कर रहे थे ये प्रोजेक्ट, जी जी, तो हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो उनको जाहिर सी बात है डेवलपर्स को सजेशन भी देती है, उनमें कोई एड ऑन चीज़ें करती हैं। सुहेल खटक साहब का विजन ये है कि सुहेल खटक साहब का यहाँ पे फैसलाबाद में वो कहते हैं कि मेरा जो कंपटीशन है या मेरी जो मुकाबला है ना वो किसी और प्रोजेक्ट के साथ नहीं, मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे ही प्रोजेक्ट के साथ। बड़ी अच्छी सोच है जी माशाल्लाह। लालपुर गैलरिया 1 जब उन्होंने किया, जब हम LG 2 की तरफ गए तो सुहेल साहब का विज़न ये था कि LG 2 को हमने दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट से बेहतर नहीं बनाना, हमने उसको लालपुर गैलरिया 1 से बेहतर बनाना। जब हम LG 3 की तरफ आए हैं तो उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट को नहीं देखा, उन्होंने कहा कि हमने LG 1 और LG 2 से बेहतर करना। तो इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा दे रहा हूँ कि LG 1 की जितनी सक्सेस इस वक्त फैसलाबाद में हाई राइज कमर्शियल पे नहीं है, तो अगर उससे बेहतर एक और प्रोजेक्ट उन्होंने करके फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट उससे ऊपर कर रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो है वो कैलिबर क्या होगा प्रोजेक्ट। दूसरी बात, आपके सवाल की तरफ आते हैं कि इसकी जो लैंड की डिवीज़न है वो किस तरह है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 14 एकड़ लैंड हमने एक्वायर किया, उसमें से 4 एकड़ में हम ये मॉल बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल। पीछे जो 10 एकड़ है उसमें हम मुख्तलिफ
प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसमें तकरीबन कोई 4-5 हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें अपार्टमेंट्स आएंगे, ऑफिस बिल्डिंग्स आएंगी, मतलब एक IT सेक्टर होगा, कुछ रेजिडेंशियल होगा। बीच में हम मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी प्लान कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल भी प्लान कर रहे हैं, 5 स्टार होटल भी प्लान कर रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल विलेज टाइप प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला आने वाले, अभी जो हम मॉल पे हमारा फोकस है वो इंशाल्लाह ताला हम 3.5 साल में इसको कंप्लीट करेंगे। 3.5 साल के बाद हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। टोटल आप 5-7 साल में कह लें कि इस जगह का नक्शा जो है वो तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो मेन जो फोकस है वो इनका मॉल के ऊपर है। मॉल के ऊपर। अच्छा ये बताएं, अभी इसकी सिर्फ बुकिंग स्टार्ट है तो, और आप बता रहे हैं कि बुकिंग में ऑलरेडी कुछ आपकी इन्वेंट्री जो है सेल भी हो गई है, तो एक मेन चीज़ होती है कोई इसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है इस वक्त? डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, बुकिंग स्टार्ट है, पोजेसन इसकी मैंने जैसे आपको बताया कि 3.5 साल के बाद होगी। ठीक है, तो अभी बुकिंग स्टार्ट। अच्छा मोस्टली डेवलपर ऐसे भी होते हैं कि लैंड उन लोगों ने एक्वायर नहीं की और उसके पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ जो डेवलपर हैं वो भाग भी जाते हैं पैसा बना के। इतना तो हमें क्लियर है कि सेल साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये बताएं कि लैंड उनके पास जो 100% एक्वायर है यहाँ पे। मैंने आपको अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि सोहेल साहब ने लैंड एक्वायर करके जब तक उस लैंड पे जो प्रोजेक्ट बनना होता है उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूवल्स नहीं आते, उसके टोटल NOCs क्लियर नहीं होते, तब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती। ठीक है, हमने पिछले 2 प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ हमें पता है। अब तीसरे प्रोजेक्ट की अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है दैट मीन्स कि टोटल 14 एकड़ लैंड भी एक्वायर्ड है, ठीक है। उसके तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की अप्रूवल्स भी हैं, उसकी NOCs भी अप्रूव। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और थोड़ा सा मुझे लोकेशन का भी थोड़ा सा बता दें कि ये इसकी डिवीजन किस तरह है। अभी ये कैनाल रोड है सामने, ठीक है, अब यहाँ से आगे मॉल किस तरह है, ट्रैफिक किस तरह, ये भी थोड़ा बता दें। जो मेन कैनाल एक्सप्रेस वे है उससे 60 फीट छोड़ के हमने मॉल कुछ ठीक है, वो उस 60 फीट में हमने बाहर पार्किंग देनी है, ठीक है, और बाहर हमने मल्टीपल एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है, वो हमारा है प्लान। उसके बाद 60 फीट के बाद हमारी जो मॉल की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। मेन कैनाल एक्सप्रेस वे और खुड़िया वाला कॉर्नर पे हमारा ये मॉल बनता है। क्योंकि एक साइड पे खुड़िया वाला लग रहा है, एक इसका साइड पे खुड़िया वाला रोड लग रहा है, खुड़िया वाला तो खैर आगे है, आप खुड़िया वाला कह सकते हैं जी क्योंकि इस मेन कैनाल एक्सप्रेस वे के राइट साइड पे खुड़िया वाला है, लेफ्ट साइड पे झुमरा है, जी राइट, बिल्कुल ऐसे। और इससे 2 या 3 किलोमीटर, हार्डली 3 किलोमीटर पीछे वापडा सिटी। एग्जैक्टली, वापडा सिटी जो मसला फैसला हाँ मारते जी, बड़ा प्रोजेक्ट हाँ है जी। और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये इसकी डिवीजन है। और इसी रोड पे बिल्कुल हमारे जो दोनों बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वो सेम रोड। हाँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा एक चीज़ बताएं कि मॉल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मॉल की किस तरह डिवीजन आ गई, कि उसमें कितने फ्लोर्स हैं, और मॉल में हमारे टोटल हमारा जो फ्लोर प्लान है वो 7 फ्लोर्स का। ओके, उसमें हमारे पास लोअर ग्राउंड में एक ग्रोसरी स्टोर आएगी, पार्किंग आएगी, एक ही लोअर ग्राउंड। फिर ऊपर ग्राउंड से लेके 3rd फ्लोर तक ये टोटल 4 फ्लोर्स बनते हैं। इसमें हमारे रिटेल आउटलेट्स आएंगे जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। उसके बाद हमारा 4th फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट आएगा, और 5th फ्लोर पे भी हम प्लान कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इवेंट हॉल्स दे दें, मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए हॉल्स बना दें, जो रूफ टॉप पे हमारा लास्ट फ्लोर है 5th फ्लोर। तो फिलहाल इसकी ग्राउंड +5 है, 6 फ्लोर्स ये हैं, लोअर ग्राउंड इंक्लूड करके ये 7 फ्लोर्स का प्लान है। ठीक है नाज़रीन, ये एक लाइव गैलरिया के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देना थी। और बाकी फर्दर यहाँ पे जो फाइनेंशियली प्लानिंग जो होगी, इन्वेस्टर को किस तरह फ़ायदा हो सकता है, एंड यूज़र बिल्डर कह लें, आपको यूनिट लेके अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 3.5 साल के, अगर आप 3.5 साल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके 4 सालों बाद भी अगर यहाँ पे आपको आपकी जो बिल्डिंग है जो आपको रेंट आउट होती है, तो वहाँ पे आपको कितना जो है वो अच्छा एक रेंट मिल सकता है। कंप्लीट इसकी जो है वो ब्रीफिंग में आपको लालपुर गैलरिया 1 और लालपुर गैलरिया 2 को सामने रखते हुए इंशाल्लाह आपको करता रहूँगा। सो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो एक डायरेक्शन मिल सके, आप लोगों को आइडिया होता रहे कि आपको जो है वो किस जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।